ओके। तो मैंने आपसे कहा था कि आप ब्राउजर में जाके netacad.com लिखें, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जानी चाहिए। अगर ये आ जाती है तो फिर आप करेंगे, देखिए आपको राइट साइड पे टॉप पे नजर आ रहा है लॉगिन, तो आप यहां से लॉगिन कर लें। लॉगिन करेंगे तो ये आपसे आपका यूजर नेम मांगेगा। जब आप यूजर नेम इसको दे देंगे, जैसे मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ehsanhaq@gmail.com, तो आप इसको लॉग इन कर लें। आपसे ये पासवर्ड मांगेगा जो आपको पासवर्ड पता है और किसी को भी, एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं पता। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर आपको आपका पासवर्ड भूल गया है तो किसी से मत पूछें, ना ही किसी को पता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है तो किसी से कैसे पूछेंगे। तो आप यहाँ पे कर दें फॉरगेट पासवर्ड। तो इस ईमेल के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो बाज लोगों का ये था कि वो क्योंकि पहले से कभी उन्होंने नेटअकैड को इस्तेमाल किया हुआ था, जिसकी वजह से वो कह रहे थे जी हमें तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें ईमेल ही नहीं मिल रहा। तो मैंने उन्हें कहा जी क्योंकि आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं इस किसी और कोर्स में, तो हमने आपको ऐड कर दिया इस कोर्स में भी। हमने आपको इस कोर्स में भी क्योंकि ऐड कर दिया है, इसलिए आपको बाज लोगों को ईमेल नहीं आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो क्या लिखेंगे, netacad.com लिखेंगे। यहाँ पे आके अपना ईमेल एड्रेस जो कि यूजर नेम के तौर पे इस्तेमाल होगा, और अपना पासवर्ड में क्योंकि नहीं आता तो आप कर देंगे फॉरगेट पासवर्ड। तो ये आपको इस ईमेल के ऊपर जो आपने इसको प्रोवाइड की हुई है उस पे एक लिंक भेज देगा कि जी ये क्लिक करो, अपना नया पासवर्ड दो, कंफर्म करो, ओके करो, आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। अब वो पासवर्ड फिर आप यहां पे इंटर कर देंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो क्योंकि मुझे मेरा पासवर्ड याद है इसलिए मैं लॉग इन क्लिक करता हूं, तो मैं यहां पे पहुंच गया जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब लाजमी तौर पे आपकी और मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा फर्क होगा। फर्क इसलिए होगा कि मैं मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ा रहा हूं, इसलिए सारी की इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर मेरा वो हुआ है, आपका एज ए लर्नर यहाँ पे आएगा। ठीक है, बस ये फर्क है। अब आपने क्या करना है, आपके कोर्स में आपको ये नजर आ रहा होगा CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, जिसकी डेट नजर आ रही है February 04, और एंड डेट नजर आ रही है May 31। ठीक है। तो आप इसको क्लिक, अभी मैं समझाता हूं इसका, लेकिन मैं पहले ये देखना चाहूंगा कि जो मैंने कल रिक्वेस्ट की, एडवाइस की कि जनाब तमाम लोग इस पे आ जाएं, तो देखते हैं कि अभी भी कितने लोग आए और कितने अभी भी नहीं है। और जो नहीं है उनको इंफॉर्मेशन हो जाए, तो अभी भी मोहम्मद अमाद साहब नहीं है, इसके अलावा अजमल खान नहीं है, और बाकी सारे आ गए। तो नोमान और इशफाक ने अपने आप को इनरोल कर लिया, और आप देख रहे हैं कि इशफाक का नाम भी ठीक हो गया है। तो कल मैंने ये भी क्लियर किया था कि अगर किसी के नाम में मसला है, जैसे इशफाक के नाम में कल इशू था, तो अगर आपके नाम में या ईमेल में कोई इशू है तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पे जहां आपका नाम है यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस जगह पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे अपडेट प्रोफाइल पे, और अपडेट प्रोफाइल में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि जी आपने फर्स्ट नेम क्या दिया हुआ है, लास्ट नेम क्या दिया हुआ है। आपने ईमेल एड्रेस अगर चेंज करना है तो चेंज ईमेल का एड्रेस यहाँ पे दे देंगे तो चेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो इस तरह आप इस और नीचे आके इसको सेव कर देंगे, क्योंकि मैंने कोई चेंज नहीं की तो इसलिए सेव का ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने चेंज की होती तो यहाँ पे मुझे सेव का ऑप्शन मिल जाता, सेव करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जेंटलमैन का कल नाम गलत था, आज इसका नाम दुरुस्त है, क्योंकि इसने अपना नाम ठीक कर लिया है। तो किसी का अगर ये इशू है तो वो अपने इस इशू को, क्यों ये जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ तो कोर्स खत्म हो जाता है, सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं, और सर्टिफिकेट के 6 महीने के बाद स्टूडेंट आके कहता है देखिए जी मेरे नाम में गलती है। तो उस वक्त यहाँ पे वो कोर्स भी खत्म हमारे से जा चुका होता है, फिर एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है। स्टूडेंट कहता है जी अभी एक आधे घंटे में हो जाना चाहिए, तो आधे घंटे में तो लोकल हमारे यहाँ के काम नहीं होते, तो ये तो US में इनकी सारा सेटअप है सिस्को का, तो उसमें टाइम लगता है। तो क्यों ना हम प्रॉपर डे 1 से अपने आप को ठीक कर लें। क्लियर एवरीवन? है किसी का ये इशू इस किस्म का कोई? नहीं है, दैट्स गुड। तो मैं फिर अजमल खान को, कल भी अजमल खान आप है, तो क्यों नहीं आप इसको इनरोल करते? तो फिर आपके इस ईमेल में मसला होगा, अजमल खान 6201 में, PW खोला है आपने? इसकी स्पैम में देखा है? चले आज हम 2 क्लास के बाद फिर देखते हैं, मतलब क्योंकि सबको आ रहा है तो आपको ना आने का कोई मकसद समझ में नहीं आता, देखने नहीं आओ, फिर भी हम इसको देखते हैं।
तो ये तो हो गया जी एक का। अब आपको दूसरे चीज जो बताना है कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आखिर ये नेट अकाउंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आंसर ये है कि अगर जब आप इस कोर्स को क्लिक करेंगे, और अगर आप, क्योंकि आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया गया हुआ है और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके पास तो ऑलरेडी इंटरनेट है, अगर वो भी अपने इस netacad.com पे जाके और इसमें इनरोल हो, सॉरी लॉग इन कर लें, तो उनको नजर आएगा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। इसको जब आप क्लिक करें तो देखें जी आपके सामने ये पूरी की पूरी मल्टीमीडिया बुक, जिसको बाद लोग ई बुक कहते हैं लेकिन मैं इसको मल्टीमीडिया बुक कहता हूं, वो आपको नजर आ रही है। नजर आ रही है ना जी। अब अगर आप इसको गौर से देखें, इसको गौर से देखें तो आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स नजर आ रहे हैं जिसको ये मॉड्यूल कहता है। देखिए मॉड्यूल 1 नेटवर्क टुडे, मॉड्यूल 2 स्विचिंग बेसिक स्विच एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, मॉड्यूल 3 प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। जब ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको नजर आ रहा है एक लॉक नजर आ रहा है। लॉक क्या है कि इसको इंस्ट्रक्टर ने आपके लिए अभी नहीं खोला, आपके लिए लर्निंग मटेरियल खोल दिया। एग्जाम देखें इसके नीचे लिखा हुआ एग्जाम, नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये एग्जाम है, ये ग्रेडेड है। क्लियर। तो जब हम ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, मैं इस एग्जाम को ओपन करूंगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अनाउंस करूंगा कि ये ओपन हो गया। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टुडे 9 फरवरी अप टू फॉर एग्जाम्पल 15 फरवरी। तो इस 6 दिन में मिसाल के तौर पे जो भी आपको टाइम दिया जाए, जो कि कम से कम एक हफ्ते से कम नॉर्मली नहीं होता, और एक हफ्ते में भी ना करें तो फिर ज्यादती है। ठीक है। तो वो उसकी उसकी भी वजह है मेरी, आप ना करें, एक भी एग्जाम ना दें, क्या होगा, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। फिर उस वक्त हमारे लिए आप मुझे एडवाइस करें कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन्होंने कर ली होता है वो हमें कहते हैं जी जल्दी करें, हमने तो सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, हमारा सर्टिफिकेट दो। और जिसने नहीं किया होता वो कहता था सब्र करें, मैं 2-3 महीने के बाद करूंगा। क्या मैं 3 महीने फिर डिले कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं एक हफ्ता 10 दिन भी नहीं डिले मुश्किल से करूंगा, क्योंकि वो स्टूडेंट हर सुबह दोपहर शाम उनको होता है कि जी कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट दें। और हमें सर्टिफिकेट खुद तो नहीं जनरेट करने होते हैं, हमें भेजने होते हैं सिस्को को, सिस्को से वो हमारे पास वापस आते हैं। तो इट टेक्स टाइम। तो इसलिए, और वंस सर्टिफिकेट हमने भेज दिए और वो आ गए, मिसाल के तौर पे 30 स्टूडेंट्स हैं, 25 के आ गए, अब 5 के मैं दोबारा कैसे मांगू? फिर वो स्टूडेंट कहता है जी वो मेरा तो सर्टिफिकेट नहीं हुआ। भैया आपने एग्जाम्स ही नहीं दिए। आपने उनकी रिक्वायरमेंट, मैंने बार बार कहा है कि सिस्को एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कल भी बताया था, वो अपने सर्टिफिकेट बांटती नहीं है। और शायद वही ट्रेनिंग है हमारी, कि मैंने आपको भी बता देता हूं कि एक यूएई से था कि जनाब हमें मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने कहा हम सर्टिफिकेट नहीं बेचते, हम नॉलेज बेचते हैं। बात समझ आ गई। तो ये तो हो गया पहला 3। एग्जैक्ट। फिर क्या होगा जेंटलमैन, ये है नंबर 4। नंबर 4 5 6 7 पढ़ा, फिर एग्जाम। फिर 9 8 9 10 पढ़ा, फिर एग्जाम। फिर 11 12 13 पढ़ा, फिर एग्जाम। फिर 12 14 15 पढ़ा, फिर एग्जाम। और आखिर में 16 17 पढ़ा और फिर एग्जाम। तो फायदा यह है कि अगर सारा एक ही दफा पढ़ा के और कहा जाता अब एग्जाम, तो मेजोरिटी फेल हो जाती। यहां पे ये तो मैंने एक तरफ बताया, इससे भी आगे बताऊंगा कि इन्होंने उसको डिवाइड से डिवाइड तर किया हुआ है, डिवाइड एंड कॉन्कर है, कि आप थोड़ा पढ़ें, उसको तैयार कर लें, एग्जाम दे दें, पता लग जाएगा कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं। नहीं है तो नॉर्मली 2 अटेम्प्ट होती हैं, दूसरी अटेम्प्ट करके तैयारी के बाद। ये नहीं कि मुझे ये कहा जाए कि जनाब हमने एक दफा किया फेल हो गया, आधे घंटे के बाद फिर किया फिर फेल हो गया, तो फेल ही होना था फिर। मतलब मुझे आज भी एक मैसेज एक स्टूडेंट की तरफ से आया कि मैंने पहली दफा किया, अच्छे नहीं आए, मैंने दोबारा किया तो और भी नंबर कम हो गए, अब मैं क्या करूं? भैया आपको ये उसने इंडिकेशन दी कि आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी करो। दूसरी अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत है? दूसरी अटेम्प्ट उस वक्त होती है जबकि आपकी तैयारी आप समझ जाएं कि पहले मैंने 50 ली है फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने 80 के लिए तैयारी कर ली है, अब मैंने 90 के लिए तैयारी कर ली है। दूसरी अटेम्प्ट मत करें। क्लियर। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको ये देखें क्या लिखा हुआ है,
प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम। नजर आ रहा है? तो हम आपको पूरे कोर्स का एक प्रैक्टिस करवाएंगे। ये ग्रेडेड है, लेकिन इसका ग्रेड हम की जो वेट है वो हम कम रखते हैं जानबूझ के। या फिर आपको हम फेवर देते हैं कि जनाब आप पूरे कोर्स से अब खत्म हो गया है, 17 मॉड्यूल आपने पढ़ लिए हैं, 17 के 17 से ये एग्जाम है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए कंप्लीट। और जब ये हो जाता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर ये देखें यहां लिखा हुआ आ गया है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क इंस्ट्रक्टर एक्टिवेटेड फाइनल एग्जाम। ये है फाइनल एग्जाम, जिसका वेटेज हो सकता है 50% हो। ये पास करना मस्ट है। बाकी भी 50% है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको फेल करना लाजमी है, मैंने ये नहीं कहा। वहां से भी 50% वेटेज आ रही है, लेकिन अगर आपने यही फेल कर दिया तो फिर तो 50 ऐसे ही चला गया, फिर तो फेल ही फेल है। क्लियर है मेरी बात जी? तो जब आप ये एग्जाम दे देंगे, ये तो इनिशियल एग्जाम है। इनिशियल का मतलब पहला कोर्स है ना, फंडामेंटल कोर्स है। जब आप अगले कोर्सेज में जाएंगे तो फिर आपसे हम प्रैक्टिकल भी, स्किल एग्जाम्स भी लेंगे। क्योंकि आमतौर पे आपने इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आपको स्किल तो आपने अपनी चेक ही नहीं करवाई, तो दैट मेक्स कि जी आप अगले को बता सको कि जी नहीं, मुझे स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी है। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि मैं जब इस चेयर पे बैठता हूं तो मैं अपने आपको टीचर नहीं कहता, मैं आपको लेक्चरर नहीं कहता, मैं अपने आपको प्रोफेसर नहीं कहता, मैं आपको इंस्ट्रक्टर कहता हूं। क्योंकि इंस्ट्रक्टर क्या देता है? नॉलेज प्लस स्किल्स, मोर इंफोसिस ऑन द स्किल्स। और ये तो आपको पता ही है कि मार्केट किस चीज के लिए, किस चीज आपसे मांग रही है? स्किल्स मांग रही है। तो भाई इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तो है ही स्किल का नाम। यहां अगर मुझे एल्गोरिथम की डेफिनेशन आती है तो इट्स ऑफ नो यूज। आई कैन यूज दैट एल्गोरिथम फॉर सम पॉजिटिव वर्क, देन आई एम ए समथिंग यूजफुल पर्सन। ये उर्दू नहीं है कि हम कहें जी इसको पूरी गजल याद है बस जबरदस्त है। गजल याद करना नहीं है, स्किल बेस्ड है। तो मैं पहले ऑनलाइन स्टूडेंट से कहूंगा कि जेंटलमैन, आपको इसमें कोई भी अगर दिक्कत नजर आई है, समझ नहीं आई, रिपीटिशन मांग रहे हैं, जो भी कहते हैं प्लीज। और एक बात मैंने कल भी कही, इस क्लास में किसी ने डरना नहीं है। इस क्लास में किसी ने, अजमल, डरना नहीं है। जो नहीं आप समझ आ रही, इस क्लासरूम में बोल दे, बगैर डरे हुए। क्लियर? तो मैं पूछ रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट से, जिनकी तादाद 13 है, स्टार्टिंग विद नोमान, अशफाक, आयशा, बशीर, और एंडिंग एट साकिब, खतीजा, फातिमा। इनमें से किसी का कोई भी, ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी का भी कोई क्वेश्चन अगर है, इस पे क्वेरी है, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यही नहीं अगर पता, तो पढ़ आखिर में आप कहेंगे जी ओ हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि देखे ना, इस्लाम में भी ये है कि अगर आप कहेंगे मुझे तो नमाज में ऐसे ही नहीं पढ़ता, मुझे तो नमाज आती नहीं थी, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के उसमें नहीं है। क्यों नहीं आती थी? नमाज सीखना था, तुम्हारा फर्ज था, आपके वालदैन का फर्ज था कि आपको सिखाते। इसी तरह इसके रूल्स के बारे में अगर आप कहें मुझे नहीं पता था, मुझे तो पता ही नहीं था एग्जाम देना है, तो वो एक्सक्यूज सिस्को नहीं मानेगी। और ये चीज तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, जो कि एक सक्सेस पार्ट है। मैं यहां से लॉग ऑफ करके उधर जाता हूं, ताकि आपको नजर आए कि सिर्फ आप नहीं हैं। ये जेंटलमैन एक चैट आया है, सर एनी रिमोट जॉब्स होती हैं इसके लिए? बिल्कुल रिमोट जॉब्स होती हैं जी। जब हम, मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा सा एक आध महीना पढ़ने के बाद, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी स्किल का नाम तो पता हो ना कम से कम। तो जब ये हो जाएगा तो हम लाइव, एक तो है ना कि हम एक मिसाल के तौर पे मैं कोई ले आऊंगे जी ये है नहीं, हम उसी वक्त लाइव कोई एडवर्टीजमेंट पकड़ेंगे जो कि जॉब पोर्टल्स पे से लेंगे। इसका मतलब हम अपने अपने आप को जॉब पोर्टल पे, मिसाल के तौर पे, चलें इस पे भी एक वो ले लेते हैं छोटी सी बात।
ये देखें जेंटलमैन, मैं जीमेल पे जाता हूं। ये क्वेश्चन है मलिक साद का। तो मलिक साहब आपका, ये देखें, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को इन चीजों पे ट्रेन करता रहता हूं, तो आप अभी देखेंगे, ये देखें। मलिक, यहाँ पे अगर आप मुख्तलिफ, इसको हम देख लेते हैं, पहले इस प्रमोशन को देखते हैं। और यहाँ पे, और फिर सोशल मीडिया, सॉरी, अपडेट्स में देखते हैं। चले पहले ये देखें जी। एप्लीके किसके लिए चाहिए? सिक्योरिटी इंजीनियर, इस्लामाबाद में। तो फिर आपको इस तरह की ईमेल्स, टू न्यू पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब्स इन इस्लामाबाद, ये आप उसकी व्यूज ऑल जॉब्स। तो कहने का मकसद है कि आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। मिसाल के तौर पर उनको क्या चाहिए? सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए। इस्लामाबाद में कितनी सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं? 50,000। एक बिगिनर के लिए नॉट बैड, एक बिगिनर के लिए नॉट बैड। लेकिन आप देखेंगे कि इससे हाई जॉब्स में भी आपको देखेंगे ये कितना ऑफर कर रहा है। सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर कितना? 1,80,000। नॉट, डेफिनेटली इन पाकिस्तान नॉट बैड। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह, और यहां पे हम क्या चीज करेंगे, मिसाल के तौर पे हमें जूनियर, क्योंकि जूनियर है ना, जैसे कल आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि क्या कोई स्टार्टर, कोई फ्रेशर जॉब्स होती हैं? बिल्कुल, ये फ्रेशर जॉब है। तो देखें जी, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, जो कि आपको क्लासरूम में कभी किसी ने नहीं करवाया ये काम। तो देखिए, ये काम हम आपको कराएंगे कि जनाब इस शाह साहब के, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर है, इसके ये जॉब्स, ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। देखें, वो हम आपसे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? स्किल्स। तो क्या आप में ये स्किल्स हैं? तो गुड। तो हम ये स्किल्स अपने पास नोट करेंगे। इसमें से जब हम ये बनाएंगे अपना प्रोफाइल, तो उसमें हम बताएंगे, जैसे कि क्वेश्चन 7 का था, हम बताएंगे क्या हम रिमोट में इंटरेस्टेड हैं, क्या हम फिजिकल में इंटरेस्टेड हैं। उसके मुताबिक हमें इस किस्म की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। तो डरने की बात, ये जो लोग, आप लोगों में एक खौफ पैदा कर दिया गया है कि जॉब्स नहीं है, दिस इज अनट्रू। पूरी दुनिया में बेशुमार जॉब्स हैं। मसला क्या है कि जब ये चीज हम देखते हैं, तो इनमें से एक भी हमारे पास नहीं होती। तो पहले तो हमें अप्लाई करने को हमारा दिल ही नहीं चाहता, और अगर अप्लाई कर भी दें तो हमें जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो भी तो मैच करते हैं कि जनाब इसके रिज्यूमे में जो स्किल्स हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या ये मैच करती हैं? हर एक को तो उन्होंने नहीं अप्लाई वो करना, रिस्पॉन्ड बैक करना। ठीक है? तो रिस्पॉन्ड बैक वो उसको, मतलब नॉर्मली हमें स्टूडेंट कहते हैं, जी मैंने तो 50 जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ये पाकिस्तान में तो जी सारा काम जो है वो सिफारिश से होता है, रिश्वत से होता है। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू जेंटलमैन। मैंने आज तक किसी भी मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हासिल किया। उस वक्त पीटीसीएल वाज ए, किसी भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए दो जॉब्स बड़ी ही लुक्रेटिव होती थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पीआई, इसमें पीटीसीएल में, पीआईए में भी होता था कि पीआईए में क्यों एक जॉब के लिए ज्यादा खुश होते हैं? भाई दुनिया वाले का मैं बड़ा, मुझे लोग कांटेक्ट करेंगे कि जनाब मेरा फोन लगवा दो, मेरा फोन खराब है इसको ठीक करवा दो, मेरे फोन को मेरे ऑफिस से मेरे घर पे शिफ्ट करवा दो, वगैरह वगैरह। इसमें ये फैसिलिटी ऐड करवा दो, बिल ज्यादा आ गया है इसको किस्तों में करवा दो, फॉर एग्जाम्पल। तो लोगों में आपका, आप फील करते हैं ओ या दैट इज अ ग्रेट जॉब। तो पीटीसीएल में, वापडा में, यूईटी में, बाहर, पाकिस्तान से बाहर, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब्स को एंजॉय किया। कभी किसी को एक रुपया भी नहीं दिया। क्योंकि मुझे इवन मेरे बेटे के अभी लास्ट ईयर उसने ग्रेजुएट किया था, तो उसके भी आप जैसा यंग वो है, तो वो भी उसके जहन में था, नहीं जी यहाँ तो ऐसे जॉब नहीं मिलती। मैंने कहा नहीं बेटा, ये मैंने नहीं करना।
बल्कि कई लोगों ने आके ऑफरें भी दी कि जनाब आप इतने पैसे दे दें, इसका आराम से हो जाएगा। लेकिन आज वो लैब इंजीनियर है टेक्सला में, यूनिवर्सिटी में, तो मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लियर एवरीवन? ओके। अच्छा जनाब, अब मैं जो अच्छी मजेदार चीज आपके सामने बताना चाह रहा था वो पहले क्लियर कर दूं, फिर वापस इधर आता हूं जेंटलमैन। मैं यहां से करता हूं लॉग ऑफ, ये देखें। और ये भी बताता चलूं कि कल मुझे एक और स्टूडेंट का आया कि जी मैंने एग्जाम दे रहा था, वो मेरा दोस्त आके बैठ गया, उसने मुझे फेल करवा दिया। भाई ये लॉग, ये क्रेडेंशियल्स हैं। कैसे आप खुला छोड़ के किसी के पास अपनी वो जा सकते हैं? देखिए आपके पास लॉग आउट का ऑप्शन है। कहता है जी मैं नमाज के लिए गया और मेरे दोस्त ने आया, कहता है कि जब मैं आपका टेस्ट, वो कैसे आपका टेस्ट कर सकता है? लाजमी तौर पे वो फेल हो गया। या अब अल्लाह जानता है कि सच है या नहीं है, उसने कुछ भी कहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये देखें जी, क्या इस बात से आप खुश होते हैं? वो कहते हैं कि जनाब हमारी कंपनी बनी 1997 में, सिस्को, और अभी तक ये तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को, 2.24 मिलियन लोगों को इसके स्टूडेंट्स होंगे। मेरे ख्याल यूटी के भी 24 मिलियन नहीं है, शायद यूनिवर्सिटी के भी शायद 24 मिलियन नहीं होंगे। इसी तरह वो क्या कहते हैं कि हर कोई ये कोर्स नहीं पढ़ा सकता। पूरी दुनिया में तकरीबन 31,000 लोग हैं जो कि ये कोर्सेज पढ़ा सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से आपके सामने जो इंस्ट्रक्टर है वो भी सर्टिफाइड है। इस वजह से वन ऑफ देम, उसमें मैं भी शामिल हूं। थर्ड क्या कहता है? कहता है कि 12,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारे कोर्सेज बढ़ाते हैं। क्यों? क्यों वो इसको पढ़ाते हैं? वजह यह है कि इनका कोर्सेज स्टेट ऑफ द आर्ट है। वरना कोई क्यों, भाई मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा है जी हम यूटी के कोर्सेज पढ़ाते हैं, हम पिशावर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पढ़ाते हैं? नहीं। वो कह रहे हैं मेरे कोर्सेज जो है, हमारे जो कोर्सेज डिजाइंड है, वो 12,000 से ज्यादा लोग पढ़ाते हैं। सॉरी सॉरी, 12,000 लोग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कहता है कि जी हमारी दुनिया में 191 ममालिक में हम मौजूद हैं, वेयर वी सर्व। बहुत बड़ी बात है। तकरीबन कह सकते हो होल द ग्लोब। 191 इज रफली होल द ग्लोब। और कहता है कि जी हमारे, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, वो कहता है अगर हमारा कोर्सेज प्रॉपर तरीके से किए जाएं तो तो क्या होता है, 95% पीपल गेट इधर जॉब्स और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो और क्या चाहिए फिर? लेकिन ये तो उसने अपना बताया, ठीक है ना जी, कि हम ये देते हैं। अगर हम खदीजा से पूछें कि खदीजा आपने क्या देना है, तो खदीजा क्या जवाब देगी? अपनी डेडिकेशन देनी है कि जनाब ठीक है, जो मुझे करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, मैं दिल से उसको करूंगा या करूंगी। दैट इज समथिंग विच इज डिजायर्ड। फिर ये सारी चीजें आपके लिए ट्रू हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूं जी इस पे। दोबारा लॉग इन कर लिया, ये देख लें जी, दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं आता हूं जी, आपको इसके इनर में मूव करवाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जी, आपका कोर्स मैंने दोबारा खोल दिया और इसका पहला मॉड्यूल आपके सामने खोलता हूं जिसका नाम है नेटवर्क टुडे। इस कोर्स को अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखें कितना ये जबरदस्त है। यहां इसके लिए आपको किसी किताब की जरूरत नहीं, ये किताब है। लेकिन ये वो किताब है जो कि मिसाल के तौर पे आप यहां देखें, ये देखें जनाब, ये आपको पूरे हर स्टेप्स बताता है। कहते हैं स्टेप के बाद, मिसाल के तौर पे अगर आप मैं यहां पे क्लिक करूं,
This is the Cisco Networking Academy. You must have an account with Cisco Networking Academy in order to download and install Cisco Packet Tracer. From the website, www.netacad.com, I'll hover over the Login button. When you click on Login, you'll be redirected to a login page. Please use your current credentials for the इसकी बात Cisco मैं बाद में Networking करूंगा, Academy. लेकिन आपको क्या नजर क्या आया कि ये आपको ऑडियो भी दे, टेक्स्ट भी देता है, वीडियोस भी देता है, कि सिर्फ इंस्ट्रक्टर की वीडियोस को ना देखें बल्कि इसकी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, देखना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको नजर आनी चाहिए वो ये है कि बाज़ औक़ात हर मॉड्यूल के बाद और कम से कम एक टॉपिक के आखिर में देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल क्विज। नजर आ रहा है? ये क्विज ग्रेडेड नहीं है, यानी ये 10 दफा करो गलत करो कोई नुकसान नहीं है। फायदा क्या है? दो फायदे हैं। एक तो आपको मॉड्यूल पढ़ने के बाद देखें कि चंद क्वेश्चन इसने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्वेश्चन इसने आपको दे दिए। 15 क्वेश्चन करने से आपको पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूल का टॉपिक, इसको हम सब मॉड्यूल कह लेते हैं, टॉपिक कह लेते हैं, ये टॉपिक मुझे समझ भी आई है कि नहीं आई। और फायदा फायदा तो हो गया, लेकिन अगर कोई गलती है तो कोई आपके ऊपर नुकसान आपको नहीं दे रहा, नुकसान आपको नहीं दे रहा। तो क्या ख्याल है अजमल इस पे अमल करेगा? लाजिमी तौर पर उन्होंने इतनी मेहनत से ये चीज हमारे लिए बनाई है, तो हमें चाहिए कि हम इस पे फायदा उठाएं। क्लियर? तो हम साथ साथ ये जब सारा कुछ मैंने बताया, जब 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस उधर भी हमें मिल जाएं या उस जैसे क्वेश्चंस मिल जाएं। आइडिया तो हो गया ना कि कहीं कहीं पे हमसे अब गलती के चांस नहीं। देखें जैसे अब वो कह रहा है कि जनाब देयर आर 2 फंक्शन एंड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, और कहते हैं चूज 2, यानी कि इन 5 में से 2 ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि एंड डिवाइसेस की हैं। अभी हमें नहीं पता कि एंड डिवाइस किसे कहते हैं, लेकिन जब हमें पता चल जाएगा फिर हम इसको हल कर लेंगे। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि दिस टूल और दिस netacad.com इज वेरी यूजफुल। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आपने जब तक इस पे आए नहीं है। अच्छा, एक और चीज भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जब यहां पे सारे एग्जाम करते जाएंगे तो ये एग्जाम मेरे पास पहुंच जाते हैं, फिर उसके बेस के ऊपर मैं उनको सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा। वो रिक्वेस्ट के बाद मुझे सर्टिफिकेट वापस कर देंगे, मुझे ईमेल कर देंगे कि जी सर्टिफिकेट आपको आपके रिसीव हो गए हैं, मैं आपको वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर इधर आप नहीं है अजमल, तो इसका मतलब सर्टिफिकेट का कोई चांस नहीं। तो लाजमी तौर पे जब आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं, हमाद इसलिए आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं कि उस स्किल का कोई सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन आपके पास हो, कि ये सर्टिफिकेट उसमें लिखा होगा कि आपकी ये स्किल्स हैं। एक चीज और याद रखें, जो स्किल आप उस दिन सीखें उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर दें। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप 6 महीने के बाद अपनी रिज्यूमे को अपडेट करेंगे, हो सकता है आपने 50 स्किल सीखी हो, उनमें से 5 आपको याद होंगी, 45 याद नहीं होंगी। और वो आपको इंटरव्यू में बुलाने वाला आपसे नहीं पूछता, वो आपका रिज्यूमे सबसे पहले देखता है। जैसे चंद दिन पहले किसी एक कोर्स में हमारा स्टूडेंट था, उसने कहा जी मेरा बीआरटी में इंटरव्यू है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझसे क्या पूछा जाएगा? तो मैंने उसे कहा कि आपने जो रिज्यूमे में रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके। तो नोमान और जिन्होंने भी मैसेज किया था, आपको कोई इशू है तो बता दें, उम्मीद करता हूं कि कोई इशू नहीं होगा। 9:49 पे आपने कहा व्हाट इज द इशू, तो जो ही डज नॉट वर्क, आपका ये 40 मिनट के बाद जूम का वो खत्म हो जाता है, हम आपको दोबारा भेज देते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है? एनी हाउ, तो अब आपको समझ आ गया कि हमने पढ़ना किस तरह है। ठीक है? नेक्स्ट काम, क्योंकि अभी यहाँ पे हम हैं, तो हम एक काम और भी करके आगे बढ़ते हैं।
जी जनाब, यहां पे लिखा हुआ है सर्च दी कोर्स आर्टिकल, लिखा हुआ है ना। यहां पे आप लिख दें पैकेट ट्रेसर। हमने कहा था ना पैकेट ट्रेसर को हमें चाहिए, पैकेट ट्रेसर। हमने सर्च में क्या लिख दिया, पैकेट ट्रेसर लिख दिया। बताता हूं कि पैकेट ट्रेसर क्या चीज है। पैकेट ट्रेसर रिसोर्स, पैकेट ट्रेसर रिसोर्स। तो ये देखिए जी, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं नंबर वन पे, नहीं नजर आ रहे। पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को मैंने क्लिक कर दिया, तो देखें जी ये रिसोर्सेज मेरे लिए अवेलेबल हो गए। क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड। ठीक है। अब जब मैं इसको डाउनलोड को क्लिक करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ हो जाएं ताकि हम इकट्ठे करें। जी सिस्को पैकेट ट्रेसर, जी जी, सिस्को पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज पे क्लिक करें। मैं बैक जाता हूं, दोबारा करता हूं, जो कि अगर आप नहीं कर सके मेरे साथ। देखिए जी, जो ही आपने नेट अकेड को लिया, आपको यहाँ पे मिल रहा है सर्च फॉर कोर्सेज आर्टिकल, नजर आ रहा है। यहां पे मैंने लिखा पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। तो देखें जी, पहला ही ऑप्शन मेरे सामने आ गया, सिस्को पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, नजर आ रहा है। चलें इसको क्लिक कर दें, रिसोर्सेज के स्पेलिंग को जरा चेक कर लें। तो जब आपने इस पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को क्लिक किया, तो आपके पास ये आप देख सकते हैं डाउनलोड आ गया, या पैकेट ट्रेसर डाउनलोड को भी सर्च कर सकते हैं। पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज या पैकेट ट्रेसर डाउनलोड्स को क्लिक वो करें, तो देखें आपके पास ये आ गया। अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो एक और तरीका भी बताता हूं, इसको भी देख लें। चलें, अगर इधर भी मसला है तो एक और तरीका बताता हूं, विच इज वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप ऊपर देखें तो दो नेट अकैड लिखे हुए हैं, एक नेट अकैड और एक नेट अकैड लेगेसी, नजर आ रहा है। आप नेट अकैड लेगेसी को क्लिक कर दें। अगर यहाँ ये वाला मसला आपको नहीं प्रॉपर मिल रहा, जो कि मिलना तो चाहिए लेकिन नहीं आओ, तो ये आप इसको क्लिक किया, देखें जी ये मुझे उधर भी ऑथेंटिकेट लेगेसी में भी कर रहा है, ये हो गया। यहाँ पे देखें आपको ऊपर टॉप पे नजर क्या आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज। तो दे देना आपका अपना, अपने आप को ऑथेंटिकेट करें ना। अगर आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है तो दे दें, आपको तो उसके मालिक हैं। अगर वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है तो दे दें, कोई मसला नहीं। क्या मैं आगे जा सकता हूँ, दोबारा बताते हैं जी।
देखें जी, आप अभी इस जगह पे थे, नेटकैड पे। तो नेटकैड में अभी इस वक्त दो अवेलेबल हैं, एक नेटकैड और एक लेगेसी नेटकैड। ठीक है। तो एक तरीका, अगर आप नेटकैड पे हैं तो मैंने आपको कहा कि चलें इसका एक और भी तरीका कर सकते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं रिसोर्सेस, जस्ट रिसोर्सेस, SOURCES। तो देखें जी, यहां पे आपके आ गया मेरे पास एकेडमी रिसोर्सेज, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, आ रहा है ना। और अगर यहां से आपको इश्यू है तो मैंने कहा कि जी इधर आ जाओ, लेगेसी नेटकैड पे चले जाओ। तो लेगेसी नेटकैड को जब मैंने क्लिक किया, हो सकता है मुझसे मेरा यूजर नेम पासवर्ड पूछ ले तो दे दूंगा, कोई किसी और का तो नहीं है कि मैं डरूं कि मेरे, मुझे तो ये नहीं पता मेरे दोस्त का है ये तो नहीं। तो मैं देखें जी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ऊपर दो हैं, एक है नेटकैड, माई नेटकैड, और साथ ही है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ऊपर मुझे मिला हुआ है पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, लास्ट रो नजर आ रहा है। तो ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है, हम यही करना चाह रहे हैं। डाउनलोड पैकेट ट्रेसर आपको आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दें, मैं इस स्टेप के बाद वहीं पे पहुंच जाऊंगा। अगर आपको डाउनलोड पैकेट ट्रेसर आ रहा है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो ये तो हमारी मंजिल, यही तो देखिए, ये आपको ये मिल रहा है, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, ये तो और अच्छा है। इसके बाद हमने इधर ही जाना है। क्लियर। मिडिल रो हो गया, फर्स्ट रो। दीजिए इधर आओ, यहाँ पे इसको लिखो, खतीजा ना, फातिमा, अच्छा, खतीजा साहब। यहाँ इसको लिख, इसको कुछ टाइप करवाओ। अच्छा। एक मिनट सब्र करें, लेडीज एंड जेंटलमैन।
फिर मैं आपको उसकी वो दे दूँ, नो नॉट इशू, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूँ। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने कहा कि डाउनलोड पैकेट ट्रेसर आपके पास आ गया ना जी। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आप, कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जनाब मेरे पास जो कंप्यूटर है उसके लिए होगा, तो आप यहाँ पे देखें, हम आपको दिखाते हैं। कहता है कि जनाब अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको जो लेटेस्ट है वो 8.2 है। और देखें अच्छी बात यह कि वो आपको 32 बिट के लिए भी दे रहा है और 64 बिट के लिए भी दे रहा है ना जी। 32 बिट के लिए भी और 64 बिट के लिए भी। तो अब आपने देखना है कि आपकी मशीन कौन सी है। कैसे देखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन। हाल तो आप में से कई लोगों को पहले से पता है कि उनकी मशीन 64 बिट है या 32 बिट है। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन में अगर मैं यहां पे देखूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखें सिस्टम टाइप में क्या लिखा हुआ है, 64 बिट X64 लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है कि मेरा ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट करता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि मैं 64 बिट वाला डाउनलोड करूं। क्लियर? अगर मेरा 32 बिट होता तो मैं ये कर लेता। अब आप में से किसी ने कल पूछा था, मुझे नहीं याद जी, शायद आपका था, कि जनाब अगर आप विंडोज के लिए करना चाहते हैं तो ये 64 बिट 32 बिट, अगर आप यूबंटू के लिए करना चाहते हैं तो ये 64 बिट, और अगर आप मैक के लिए करना चाहते हैं तो ये 64 बिट। है कोई मुश्किल बात? अब आपको ही पता है कि आपकी मशीन कौन सी है, ऐसा ही है ना। तो आप लोग अपने लिए कर रहे हैं और मैं यहाँ पे डाउनलोड करके फातिमा को दे दूं, क्योंकि उससे अभी इसके पीसी पे अभी हो नहीं रहा, तो वो डाउनलोड करके मुझसे फ्लैश पे ले जाएगी। ठीक है फातिमा? तो आपका कौन सा पीसी आपने अपनी वो नहीं मुझे बताया, 64 बिट है और विंडोज है? No, Mac. आप भी मैक है? अच्छा चलें, तो हम मैक को ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैंने मैक को किया, आप लोग अपनी मुताबिक करें, मैं नहीं कह रहा सारे मैक करो। किसी का अगर डेल का कंप्यूटर है मिसाल के तौर पे, तो उस पर विंडोज 11 या 10 चल रही है, तो वो विंडो 10 11 करे। और ये है जनाब, ये देखें लिखा हुआ सेटअप मैक साइंड। आपके पास भी मैक है? तो आपके पास डेल है, तो आप कौन सा करेंगी? पहले वाला। आपको भी मिल जाएगा, नो मसला। तो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर मैक वाला, अब कहाँ करना है? मिसाल के तौर पे मैं एफ पे चला जाता हूं, मैं बुक्स में मैं जहां स्टोर करता होता हूँ चीजें, सिस्को CCNA, और CCNA में CCNA वर्जन 7। और यहाँ पे अगर कोई फोल्डर आपने बनाया हुआ है वहां पे आप इसको डाउनलोड, जहां आपकी मर्जी, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। वेर एवर यू वॉन्ट यू शुड डाउनलोड देयर। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, तो एक दफा मैं इसी CCNA में ये डाउनलोड कर लेता हूं, और दूसरी देखें जबरदस्त स्पीड से भी ये डाउनलोड हो जाएगा। और जिनके पास नहीं है, विंडोज है, उनके लिए भी 64 बिट, ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। और इसको भी मैंने CCNA 7 के अंदर, ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद भी है, सिस्को पैकेट ट्रेसर ब्ला ब्ला 64 बिट, लेकिन मैं लेटेस्ट डाउनलोड कर देता हूं, दोनों डाउनलोड हो। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, कोई नहीं पूछता मैं पैकेट ट्रेसर क्यों डाउनलोड करवा रहे हो, ये है क्या चीज। ठीक है ना? सवाल तो करना चाहिए था कि जनाब ये चीज आप हमें करवा रहे हो, फायदा क्या है? तो फायदा इसका अभी आपको बताऊंगा। फायदा इसका ये होगा कि आप लोग, फायदा इसका ये होगा कि ये जो आपको राइट साइड पे इक्विपमेंट नजर आ रहा है, जो फिजिकल स्टूडेंट है उनको नजर आ रहा है, और जो ऑनलाइन है उनको मैं अभी दिखा देता हूं, ताकि वो भी ये ना कहें कि जी नहीं हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो जेंटलमैन, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे एक डिवाइस नजर आना शुरू हो गया है, जो कि एक राउटर है ना। इसी तरह अगर मैं इसको रख दूं, राउटर को संभाल दूं और एक और डिवाइस आपके सामने उठा लूं, तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक ईथरनेट स्विच है।
अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसी तरह दूसरा जो साथ पड़ा हुआ है वो फायरवॉल है, तो कहने का मकसद है कि ये डिवाइसेस यहां लगी हुई हैं। लाजमी तौर पे हमने कहा स्किल, स्किल का मतलब है कि इस पे काम करना में आना चाहिए हमें, क्योंकि कंपनी जब हमें ये चीज देती है, ये सिस्को ने हमें ये चीजें दी या हमने खरीदी, तो लाजमी तौर पे ये मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हरगिज नहीं थी। आसान सी एग्जांपल, जब आपने अपना ये लैपटॉप खरीदा, तो क्या इसमें सारे वो सॉफ्टवेयर, सारी वो रिक्वायरमेंट पूरी थी जो कि आपको चाहिए थी? हरगिज नहीं। आपने अपनी मर्जी से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला, आपने खुद ही इसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी डाली, मुख्तलिफ सेटिंग्स डाली, और फिर इसने काम करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे इसमें तो जूम नहीं था, लेकिन आपने जूम इंस्टॉल किया। इसी तरह हमें इन चीजों पे भी अपनी हाथ साफ करना है। ठीक है नौमान, साकिब, अब कैसे करें? तो जवाब है कि इस तरह मसला ये है कि या तो हम आपको कहें कि जनाब आप ये कोर्स पढ़ रहे हो तो अपने लिए घर में खरीदो, हम आपको काम देंगे, जैसे आपको हमने कहा अपना लैपटॉप खरीदो और फिर उस पर काम करो। अब ये मुमकिन नहीं है, ये हरगिज मुमकिन नहीं है। ना ही यूनिवर्सिटीज के लिए, इदारों के लिए भी मुमकिन नहीं कि हर किस्म का हार्डवेयर वो खरीद लें। तो उसके लिए फिर एक अल्टरनेट होता है जिसको कहते हैं सिमुलेशन। क्या होता है? सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या चीज है? हम्म? बताएंगे आप? लास्ट पर्सन नाम बताएं। और जी दानियाल, सिमुलेशन क्या चीज है? सिमुलेशन में का मतलब होता है मॉडलिंग। सिमुलेशन का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग, या सॉफ्टवेयर मॉडलिंग कह लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉडलिंग किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर तो हम समझते हैं, आसान बात है, नहीं भी है तो अभी क्लियर कर लेंगे। मॉडलिंग किसे कहते हैं? मजे के बात है, मॉडल्स के बारे में जानते हो, मॉडलिंग के बारे में नहीं जानते हो। अभी पूछो जी फलानी मॉडल कैसा है, कहेंगे जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, लेकिन मॉडलिंग का नहीं पता। तो मॉडलिंग का मतलब होता है कि जो रियल को मिमिक करे, जो रियल को मिमिक करे। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जांपल ये है, एक एड, आजकल तो टीवी वगैरह हमसे काफी दूर कर दिया गया हुआ है, देखने को दिल ही नहीं चाहता कि उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं होती। लेकिन एक एड मुझे याद है जो कि एक मुझे याद नहीं कि खातून है या मर्द है, लेकिन वो मॉडल है। वो क्या करता है, वो शो करता है मेरे दान में बड़ा सख्त दर्द है, देखा आपने? और वो चेहरा भी ऐसे बनाता है कि वाकई लगता है कि बस इस दर्द की वजह से बड़ी तकलीफ में है। सेंसोडाइन रैपिड, बिल्कुल ठीक कहा। तो उसके बाद वो पेस्ट लगाता है और ऐसे खुशगवार हंसी देता है या देती है जिससे पता चलता है कि वो दर्द चला गया। इसका मतलब है कि उसने किसको मॉडल किया? पहले उसने एक पेशेंट को मॉडल किया, और फिर पेशेंट के बाद उसने उस रिलीव पर्सन को मॉडल किया जो कि उस तकलीफ से ठीक हो गया है। जो कि आपको भी बताता है कि जनाब अगर आपको भी दर्द हो तो देखिए, क्या मैंने अभी सिर्फ नाम बताया और हमें इन्होंने बता दिया कि जी सेंसोडाइन रैपिड। समझ आ रही है ना? तो ये होता है मॉडलिंग। इसी तरह आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई वेडिंग शूट होती है, तो क्या वो जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं क्या वो रियल होते हैं? नहीं, वो मॉडल कर रहे होते हैं, वो मिमिक कर रहे होते हैं एक दुल्हन को या दूल्हा को। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर भी, अभी आप देखेंगे, ये मिमिक करेगा इन डिवाइसेस। तो फिर हमें डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं होगी, हम इस मिमिक के ऊपर ही सारा खेल खेल लेंगे, समझ लेंगे। जैसे हमने समझ लिया कि जी दांत का दर्द हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? सेंसोडाइन रैपिड। ऐसा ही है ना?
तो यहां भी हमने समझ लेंगे कि भाई ये स्विच है, क्या करता है, कैसे करता है, कैसे इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। ये राउटर है, ये एंड डिवाइसेस है, ये सर्वर्स हैं, ये क्लाइंट्स हैं, ये सारी चीजें, ये मीडियाज हैं। हमारे पास तो सारी चीजें स्पेशली चले लैब में तो पॉसिबल है, घर में तो पॉसिबल नहीं है। और ये एग्जाम्स के दौरान भी आपको इस पैकेट ट्रेसर से कुछ क्वेश्चंस देगा। अब बात समझ आ गई कि पैकेट ट्रेसर क्या है? क्या भी नहीं समझ आई? समझ गए, अच्छी बात है जी। लेकिन एक बंदे ने कहा समझ गए, बाकी खामोश रहे, तो क्या है इसका मतलब है कि कुछ मसला है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी समझ आई मेरी बात की? ओ चैट में बहुत कुछ है, लेट मी सी इट फर्स्ट। ओके, I have used it. Okay, it's nice. If someone have issues of finding it to select you as an educator in search tab, then you will find it. Okay. लेकिन ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, दोबारा बता दें, क्या दोबारा बताऊं मजर? अभी आपने सिर्फ लिखा दोबारा बता दें। ईमान ने कहा यस सर समझ आ गया है। आयशा ने कहा यस सर समझ आ गया, गुड। तो अब देखें, आयशा पहले कहती थी जी दोनों काम करना, पढ़ाई और ये करना मुश्किल है साथ साथ। अब आपको पता लग रहा है कि कोई मुश्किल नहीं है, हम तो कोई आपको मुश्किल वाले चीज में डालते ही नहीं है। ठीक है, एनी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको ये दोनों टूल्स हमने, अगर किसी को नहीं भी मिले तो देख सकते हैं, मैंने ये दोनों डाउनलोड कर लिए हैं। ये देख लें, ये दोनों, एक 238 MB का और एक 259 MB का है। मैक का 259 MB का है और विंडोज के लिए 228 MB का है। तो वो मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगा। आप अपने, अगर डाउनलोड होने में फिर भी अगर आपका दिल चाहे डाउनलोड करने के लिए, तो आप इजीली उस पे जाके घर पे भी जाके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नहीं भी करते तो ये आपको मैं दे देता हूं, नो मसला। क्लियर? ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम करेंगे क्या? इस पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये जी ऐड एंड रिमूव में मैं गया और यहां से मैंने सी में जाके सिस्को पैकेट ट्रेसर नजर आएगा, ये नजर आ रहा है, आ रहा है ना जी? बल्कि इसके दो वर्जन नजर आ रहे हैं, 8.22 भी है और 8.21 भी है। तो मैं इन दोनों को ही अनइंस्टॉल कर देता हूं। ये 2.1 भी गया, यस, ओके कर देता हूं। और 8.22 को भी सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं, ताकि आप लोगों को पास रिकॉर्डिंग में सारी चीज आ जाए। आसान हो गया जी, डाउन रिमूव हो गया। अब आप देख रहे हैं मेरे पास पैकेट ट्रेसर नहीं है, नहीं है ना जी? तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं जी। हम अब बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, जहां हमने इसको सेव किया है हम वहां पे चले जाते हैं। तो हमने इसको किया है एफ में, हमने किया है बुक्स में, सिस्को में, सिस्को में सीसीएनए में, सीसीएनए में सीसीएनए वर्जन 7 में। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमने सबसे लेटेस्ट काम किया है वो सामने आ जाए। तो जनाब वो ही सामने आ गया। तो ये मैक के लिए, मेरे पास मैक नहीं है, मेरे पास कौन सा विंडोज है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये देख लें जी, यस आई। हम तो हमेशा, आपको पता है ना, हम तो मजबूर हैं, ठीक है ना? हम मांगते तो नहीं है ना, हमारी मजबूरी है सिर्फ। तो हम आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, नेक्स्ट। कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो जगह बता दें। जगह चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज करके जगह चेंज कर लें, आपकी मर्जी। बेहतर है कि आप डिफॉल्ट पे रहने दें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप पे ऊपर शॉर्टकट दे दो, दे दो। चाहते हैं तो क्विक लॉन्च में भी रखना चाहते हैं शॉर्टकट तो क्लिक कर दें, अदरवाइज नेक्स्ट, इंस्टॉल। बस जी, इतना मुश्किल काम था ये। कितना मुश्किल काम है?
तो चंद ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया। ओके, तो ये हो गया। फिनिश को क्लिक कर दिया। तो जेंटलमैन ये देखें जी, कहता है वुड यू लाइक टू रन मल्टी यूजर व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट, यस। ये जी सिस्को पैकेट ट्रेसर आ गया। है कोई मुश्किल बात? ये है जी सिस्को पैकेट ट्रेसर, दुनिया का सबसे आसान काम। क्योंकि याद रखें, जो काम आपको आता होता है वो सबसे आसान होता है, और जो काम आपको नहीं आता होता, चाहे वो रोड क्रॉस करना ही क्यों ना हो, यानी आसान काम है, लेकिन क्योंकि आपको नहीं आता इसलिए वो आपको सबसे मुश्किल लगता है। तो इस पैकेट ट्रेसर की फायदा क्या है? इससे पहले भी शायद, जैसे अभी किसी ने कहा कि जी मैं पहले से यूज कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली जो पैकेट ट्रेसर आप लोग यूज करते रहे वो सर्टिफिकेट, वो आपके लिए लाइसेंस नहीं था। ये आपके नाम पे लाइसेंस्ड है, यानी कि ये आपके लिए इलीगल नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल बताता हूं और फिर आपको कुछ और काम करवाता हूं। जेंटलमैन, मतलब मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये बताऊं कि क्या वाकई इस स्विच को, जो अभी मैंने आपको दिखाया, और ये पैकेट ट्रेसर, क्या ये पैकेट ट्रेसर वाकई इसको मिमिक करता है या आपके टीचर ने झूठ बोला है? ठीक है दानियाल, क्या ऑब्जेक्टिव है? करता है, यानी मॉडल करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कर रहा है तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। तो क्या ये करता भी है या आपके टीचर ने झूठ बोला है? ठीक है, ठीक है अजमल, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको पावर देता हूँ ताकि ये आपके सामने ऑन हो जाए। चले खैर।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दे रहे हैं। सर ये लॉगिन सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के थ्रू था। क्या? लॉगिन नहीं, इसको करें स्किल फॉर ऑल के जरिए। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी सी और चीजें समझाता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। नोमान, अशफाक, आयशा, खतीजा, नाइस। सर, ये सर आ रही है। ओके, नाइस मशाल, थैंक यू फॉर फीडबैक। इसी तरह एक्टिव रहें, अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, अब हम करते ये हैं कि अगला स्टेप मैं कर रहा हूं, इस स्विच को पावर देता हूं। तो जेंटलमैन, ये आपको नजर आ रहा है, हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको जो चीज नजर आ रही है, मैं थोड़ा इसको अब बड़ा कर देता हूं। ऐसे भी 1 मिनट से कम है, तो चलें इसकी हम खत्म करके, और सेकंड आपको लिंक भेजता हूँ, नोमान, दानियाल, साकिब, खतीजा, ताकि आपको ये लिंक मिल जाए नया, और हम फिर अगले 40 मिनट्स बगैर किसी डिस्टरबेंस के कंटिन्यू करें। जेंटलमैन, ओके। तो जेंटलमैन, अब आपने मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट बताना है, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक है तो स्विच, जिसको कहते हैं ईथरनेट स्विच, ठीक है। अब अगर ईथरनेट स्विच एक एक्टिव डिवाइस है, तो लाजमी तौर पे इसको पावर देनी पड़ेगी। पावर नजर आ रहा है ना? तो मैं इसको, ये मैंने पावर केबल ली, ये मैंने पावर केबल ली लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ये पावर केबल को मैंने यहाँ पे, देख लें जी, लगा दिया। लग गई ना? ये आपको नजर आ रहा है। अब मैं इसको अब मैं इसको यहाँ पे पावर में इंसर्ट करता हूं। सर कोई, ना ना, सब ना कोई नीचे, दैट इज सेफ थिंग, इसको वाला है। बोले बंद बिल्कुल। अगदागवाड़ी, व्हाट्स योर नेम? बशीर अहमद। अगदागवाड़ी का बशीर अहमद में होनी सी, ठीक है। आवाज आ रही है? तो इसका मतलब ये ऑन हो गया है, ये स्विच है आपके लिए। और अगर आपने फिर भी दो तरह से, एक तो इसका ये फैन हीट थ्रो कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, इससे भी पता चलता है। और फ्रंट पे, यहाँ पे इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये हो रही है, ब्लिंक हो रही है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना? तो ये ब्लिंकिंग का मतलब है कि ये ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपकी मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके लैपटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई ऑनलाइन फिजिकल स्टूडेंट जो मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता सके? कोई तो नाम होगा ना? स्विच तो इस डिवाइस का नाम है ना? उसका नाम क्या है? iOS, iOS,
इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या नाम है? iOS X, iOS। क्लियर हो गया? याद रहेगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? iOS। अब हम उस iOS के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, हम उस तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। अब क्योंकि फ्रंट पे बैठी हुई हैं दो खवातीन, इनसे अगर मैं पूछूं कि, और ये इसके तवज्जुह से आपको भी पता चल जाए, इसका कीबोर्ड किधर है? शाबाश। इसका कीबोर्ड किधर है? तो खवातीन देख के नहीं बता रही कि भाई कीबोर्ड नहीं है, इसका कीबोर्ड नहीं। दूसरा सवाल, जिसे आपको मैं कहूं कि जी मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड क्या है, तो आप ये बता देंगी, बता देंगी ना? तो अगर मैं पूछूंगा इसके लाजमी तौर पे मैं कोई इनपुट इसको दूं, तो मुझे दिखाई तो दे ना। इसकी स्क्रीन किधर है? स्क्रीन से ही आउटपुट नजर आता है ना। आईओ डिवाइस का ये डिफिनेशन है ना। कोई माउस लगाने के लिए कोई जगह है कि माउस में इसके साथ लगा दूं? नहीं, तीनों चीजें नहीं। इसलिए लेडीज एंड जेंट, और ना सिर्फ इसकी, बल्कि वो मैंने राउटर आपको दिखाया, मैंने आपको ये फायरवॉल दिखाया, किसी भी डिवाइस का ना कोई कीबोर्ड है, ना कोई माउस है, ना कोई स्क्रीन है। एग्रीड? अब इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको अपने ही मशीन के साथ, यानी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, कमांड देंगे, यहां से दिखाई देगा हमारी स्क्रीन पे, और इंप्लीमेंट होगा इस पे। बात समझ आ गई? क्या करना चाहते हैं? इनपुट के लिए हम अपना कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट देखने के लिए हम अपनी स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका असर हमें इधर नजर आएगा। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मलिक, मजहर, दानियाल, आयशा। आयशा क्लास के लिए फिजिकल क्यों नहीं आती? यानी कुछ चैट्स में चीजें हैं, वो मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन आगे बढ़ता हूं साथ साथ। लेकिन ये बताएं आज की क्लास कैसे लग रही है? ठीक है, ओके। तो जेंटलमैन, सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ने, ये ऑन है मेरा स्विच, ऑन रहे, मैं लेकिन अपने स्टूडेंट्स का चैट को पहले देखना चाहता हूं। जनाब, तो मलिक साहब ने कहा iOS, तो हमने भी यही जवाब दिया, वी एक्सेस फ्रॉम पोर्ट। अब ये हमें नहीं बताया मलिक साहब ने कौन सी पोर्ट से हम इसको एक्सेस करें। मजहर अली ने भी कहा यस, हिजाब ने भी कहा कि यस। ओके जी, ठीक है। अल्दो ये बताऊं कि मलिक साहब ने आपको ये भी नहीं बताया कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सिस्को का, जिसमें विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS है। ये iOS XE भी हो सकता है, ये iOS XR भी हो सकता है, ये NSOX भी हो सकता है, लेकिन वो हम बाद में, एटलीस्ट इस कोर्स में नहीं कवर करेंगे, वो एडवांस्ड है। ठीक है, ओके। ठीक है मलिक, यही कहना चाह रहे हैं आप? क्या आपने iOS XE का, iOS XR का, NSOX का कभी इस्तेमाल किया है? ओके जी, नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब आपने कहा कि कोई कीबोर्ड नहीं था, तो क्या करें? हमें मलिक साहब ने यह भी नहीं बताया कि इनमें से किस पोर्ट के जरिए, ये जो जितनी पोर्ट्स मैंने आपको सामने लेकर आया हूं, किस पोर्ट के जरिए मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊं। जी मलिक साहब, जल्दी से जवाब। सीरियल है शायद। ओके, तो जवाब है इनमें से कोई एक पोर्ट भी, ये सारी डेटा पोर्ट्स हैं। नहीं, डेटा पोर्ट के जरिए नहीं होता। एक खास पोर्ट है जिसको कहते हैं सीरियल पोर्ट, नहीं बल्कि कंसोल पोर्ट। क्या कहते हैं? कंसोल पोर्ट। तो इसमें जो फ्रंट पे बैठा हुआ है, वो ये देखें जी, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कंसोल, स्क्रीन पे देखें। तो ये पोर्ट है
इस तक कमांड ले जाने के लिए। ये बाकी पोर्ट जो अभी मैंने पहले आपको बताएंगे, ये डेटा इस तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन ये वाहिद पोर्ट है जो कि इसमें के लिए है जिसके जरिए इसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, इसको कमांड्स दी जाएंगी। क्लियर हो गया मेरी बात? अब इसके लिए एक मखसूस केबल है जिसको कहते हैं कंसोल केबल। जिसको क्या कहते हैं? कंसोल केबल, जिसका एक एंड सीरियल है, दूसरा एंड RJ45 है। क्या है? RJ45। क्लियर है यहां तक? अब मसला ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जेंटलमैन ये जो कंसोल केबल है ये किस किस्म की पोर्ट है, तो आप कहेंगे RJ45 है। क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि मैं एक एंड तो से तो खुश हो गया कि जनाब मैं अपनी कंसोल केबल का एक हिस्सा यहां पे लगा दिया, लग गया। अब इसका दूसरा एंड कौन सा है दानियाल? सीरियल। इसका दूसरा एंड कौन सा है? सीरियल। मसला यह है कि मेरे लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं है, बल्कि आपके में भी किसी में भी सीरियल पोर्ट आजकल नहीं आती। इसलिए हम एक कन्वर्टर यूज करते हैं, जो कि सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर है। क्या है? सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर है। और वो ये है जनाब, ये इसका एक एंड सीरियल है और दूसरा एंड यूएसबी है। तो जो हमारे कंसोल पोर्ट का जो सीरियल है वो हम यहाँ पे इसको यूं अटैच कर देते हैं। हो गया? तो अब कंसोल केबल को मैं ये कह सकता हूं कि इसका एक एंड RJ45 है और दूसरा एंड यूएसबी। कह सकता हूं ना? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जेंटलमैन यहां पे मैंने इसको ये लगा दिया और दूसरा जो सीरियल पार्ट है, सॉरी यूएसबी पार्ट है, वो मैंने अपने लैपटॉप में लगा दिया। टक 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 हो गया। इसके बाद इसने उठा लिया। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बात करें लेडीज एंड जेंटलमैन। नोमान, आयशा, मिशाल, एनीवन? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ओके, आशा को भी समझ आ रही है। सर कैन वी यूज मोबाइल वाईफाई फॉर दिस पर्पस? नो नो मलिक, देयर इज नो मोबाइल वाईफाई ऑप्शन हियर। ओके, तो जनाब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्या कि हमें एक टर्मिनल सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? टर्मिनल सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे, जो कि हमें इस सीरियल केबल के जरिए या इस कंसोल केबल के जरिए कनेक्ट करवा दे इस स्विच के साथ। ठीक है? और उस टर्मिनल सॉफ्टवेयर का नाम है, कोई बताएगा? पुटी। क्या है? पुटी। इसके लिए आप क्या करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन? आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे और यहां लिखेंगे पुटी। पुटी डाउनलोड फॉर विंडोज। जिनका मैक है वो मैक लिखेंगे, तो क्योंकि मेरा कंप्यूटर विंडो बेस्ड है मैं लिखूंगा पुटी डाउनलोड फॉर विंडोज। और ये आ गया, देखें पहले ही मेरे पास आ गया डाउनलोड पुटी, अ फ्री SSH एंड टेलनेट क्लाइंट फॉर विंडोज। मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो देखें जी ये आ गया मेरे पास डाउनलोड में, डाउनलोड पुटी। अजमल क्या आ गया? डाउनलोड पुटी। अब आप इस डाउनलोड पुटी को क्लिक करें तो देखें जनाब आपको अगेन वो पूछ रहा है कि क्या आपको लिनक्स के लिए चाहिए, यानी यूनिक्स के लिए चाहिए या विंडोज के लिए चाहिए। क्योंकि मुझे विंडोज के लिए चाहिए, वो पूछ रहा है क्या आपका 32 बिट का प्रोसेसर है कि 64 बिट का है, क्या वो इंटेल का प्रोसेसर है चाहे वो आर्म का, वो भी इंटेल में ही आता है। तो इन दोनों में से, लेकिन मेरा जो 868 है तो मैं ये पहला वाला क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए दोबारा डाउनलोड मांग रहा है, मैं इसको यहीं पे डाउनलोड कर देता हूं।
ये पहले से भी मेरे पास 0.76 मौजूद है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं 0.83 से। क्लियर? तो ये जी मैंने इसको सेव कर लिया, ये मैंने इसको सेव किया और सेव हो गया, यानी बड़ा छोटा सॉफ्टवेयर है। दोबारा देखें, इधर देखें प्लीज दानियाल, कि मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने से ये देखिए ये मेरे पास आ गया है 0.83। मैं इसको क्लिक करता हूं, क्योंकि मेरे पास अब मैंने आपके सामने एक दफा कर लिया है, तो ये कहेगा मैं इसको रिप्लेस कर दूं, मैं कहूंगा कर दो, मुझे क्या तकलीफ, ये दोबारा डाउनलोड हो गया। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जनाब। अब मैं क्या करता हूं, इसको इसको इंस्टॉल करता हूं। ठीक है, तो क्योंकि पुटी मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसको मैं एक दफा फिर रिमूव करता हूं आप लोगों के लिए। तो यहां पे मैं इसके लिखता हूं पुटी, PUTTY। देखें जी पुटी मेरे पास दो मौजूद है, एक 0.82 और एक 0.78, दोनों को रिमूव करता हूं, अनइंस्टॉल। ये किया, अब इसको भी रिमूव कर देते हैं जी, अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल, इसको भी यस कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे पास अब पुटी यानी टर्मिनल सॉफ्टवेयर नहीं है बशीर। ठीक है, नहीं है ना? अब एग्रीड। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे जाके जहां मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, जो कि मैंने एफ में बुक्स, बुक्स में सिस्को, सिस्को में CCNA, CCNA में वर्जन 7, और वर्जन 7 में डेट वाइज को मैं चेक कर लेता हूं जो सबसे पहले आ जाए। ये देखें जी पुटी 0.83 नजर आ रहा है ना? डबल क्लिक किया, सारा तीन तीन तकरीबन 3-4 MB का है। कहता है वेलकम टू पुटी। यस जी, वेलकम करने का शुक्रिया। कहाँ करूं इंस्टॉल? यहीं पे कर दो, नेक्स्ट, इंस्टॉल। बस ये जी हो गया, यस कर दें, तो ये भी दुनिया का दूसरा मुश्किल काम भी हमने कर लिया। देखिए जी इंस्टॉल हो गया है। व्यू रीडमी फाइल कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो मेरे मेरे कंप्यूटर पे पुटी इंस्टॉल हो गया। क्लियर हो गया यहां तक एवरीवन? मजर, ईमान, तलहा, आयशा, ओके। तो सब लोग अगर मेरे साथ एक जगह पे हैं तो डेट्स ग्रेट। अब मैं जाता हूं इस पुटी के पास जी, यहां लिखता हूं पुटी, PUTTY, और कर देता हूं ओपन। तो ये पुटी मेरे लिए ओपन हो गया, हो गया। ये देखें पुटी कॉन्फ़िगरेशन, ये नजर आ रहा है ना, जिस विंडो को मैं घुमा रहा हूं, ताकि आपको नजर आए कि ये पुटी की विंडो है। अब यहां पे मुझे किस केबल के जरिए होना है? ये कंसोल केबल कौन सी केबल थी? सीरियल। अब ये कहता है कि सीरियल केबल में COM1 पे शायद आप कनेक्ट हुए हो। किस पे कनेक्ट हुए हो? COM1। लेकिन मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया शायद, इसका मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं। तो कंफर्म करने के लिए मैं जाऊंगा डिवाइस मैनेजर के पास। किसके पास जाऊंगा? डिवाइस मैनेजर के पास, और इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद मैं इसके पोर्ट्स में जाके, आप मुझे बताएंगे पोर्ट्स कहाँ हैं, ये है, और यहां लिखा हुआ है पोर्ट नंबर 11, पोर्ट नंबर 1 नहीं, 11। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं चैट में देख लेता हूं, ओके, कि पोर्ट नंबर 11 है। मैं यहां पे पोर्ट नंबर 1 को पोर्ट नंबर 11 कर देता हूं, और कहता हूं जी ओपन कर दो। जनाब ये अब जो विंडो आपके सामने आ रही है, ये है तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन ये शो करेगी मुझे इस स्विच की तरफ। ये देखें इस वक्त ये स्विच क्या हो रहा है, ये वहां का ऑपरेटिंग सिस्टम को डीकंप्रेस कर रहा है, iOS को डीकंप्रेस कर रहा है।
क्या लिखा हुआ आ रहा है जेंटलमैन, देखें। इस वक्त ये पोस्ट कर रहा है, पोस्ट का मतलब है चेक कर रहा है अपने हार्डवेयर को। ये सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये कहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है? स्विच पे। इसमें मेरा प्रोसेसर, मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं है। जनाब, अब आपको क्या नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? स्विच नजर आ रहा है, स्विच। और उसके आगे नजर क्या आ रहा है? एक है ग्रेटर साइन, नजर आ रहा है ना? इसका मतलब है कि अब मैं जो कमांड भी यहां लिखूंगा, वो कमांड स्विच पे इंप्लीमेंट होगी, और उसका आउटपुट भी जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो मेरे लैपटॉप का आउटपुट नहीं है, वो मेरे स्विच का आउटपुट होगा। क्लियर हो गया यहां तक? है कोई मुश्किल? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था खदीजा? क्या कर रहे थे हम? हमें तो याद ही नहीं है। नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैकेट ट्रेसर है, क्या वो स्विच को वाकई मिमिक करता है, या टीचर ने झूठ बोला है, इंस्ट्रक्टर ने आपको गलत बताया है। ठीक है अजमल, ये ऑब्जेक्टिव था ना? तो कम से कम अपने ऑब्जेक्टिव को भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलें जी, आप उसकी तरफ जाते हैं। ये तो हमारे पास आ गया। सर, यूज पैकेट ट्रेसर इन पैरेलल सो वी कैन इंप्लीमेंट इट प्रैक्टिकली। अभी करते हैं जी, मलिक साहब यही करने जा रहे हैं। मलिक साहब ने कहा कि जनाब आप अपना पैकेट ट्रेसर को खोल लें। ये पैकेट ट्रेसर खुल गया। अब आखिरी चंद चीजें, अगर आप यहां पे थोड़ा सा ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे, डाउन पे, लेफ्ट और डाउन पे चेक करें, तो ये आपको यहां पे मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पे पहले पे रखूं तो लिखा हुआ आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस, दूसरे पे रखूं तो आ गया एंड डिवाइसेस, तीसरे पे रख दूं तो लिखा है कंपोनेंट्स, चौथे पे रख दूं तो लिखा है कनेक्शंस, पांचवें पे रखूं तो लिखा हुआ आ रहा है मिसलेनियस, छठे पे रखूं तो लिखा हुआ नजर आ रहा है मल्टी यूजर कनेक्शंस। आ रहा है ना नजर? मैं इस वक्त जाना चाहता हूं इस नेटवर्क डिवाइसेस पे, क्योंकि ये स्विच क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। तो मैंने ये नेटवर्क डिवाइस को क्लिक किया, नीचे मुझे राउटर्स भी मिल गए। ये देखिए, तमाम राउटर्स हैं, सिस्को के राउटर्स। फिर ये सारे, इसको क्लिक करूं तो सारे स्विचेस आ गए। सात को क्लिक करूं तो हब्स आ गई। उसके साथ क्लिक करूं तो वायरलेस डिवाइसेस आ गई। सात क्लिक करूं तो फायरवॉल्स आ गई। तो देखिए, ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि आपने खरीद ली, इन अदर वर्ड्स। क्लियर है? क्लियर है? तो मुझे क्या चाहिए इस वक्त दानियाल? स्विच चाहिए। वेरी नाइस। तो मैं इसमें स्विच को क्लिक करता हूं, और ये जो स्विच है, ये आपने इसके बाद आके इसको देखना है। इसका नाम है कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच। क्या नाम है इसका? कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच, ईथरनेट स्विच। तो जनाब ये देख लें, 2960 इस पर भी लिखा हुआ है। तो मैंने इसको यहां से लाके यहां पे गिरा दिया। देखिए, लिखा हुआ है 2960 24 पोर्ट स्विच, और ये 24 पोर्ट स्विच है, आगे गिन लेना। क्लियर है? अब मुझे इससे कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक लैपटॉप, एक एंड डिवाइस।
या कोई लैपटॉप कह लो, डेस्कटॉप कह लो, यानी कोई डिवाइस चाहिए, एंड डिवाइस चाहिए। तो जनाब अगर मैं इस दूसरे वाले को क्लिक करूं तो देखें क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंड डिवाइसेस, वेरी नाइस। और ये देखें जी, पीसी भी है, लैपटॉप भी है, सर्वर भी है, और चीजें भी हैं, फोन भी है। तो चलो जी, मैं यहां से एक अदद अपने इसी को मैं कॉपी करता हूं, एक स्विच, एक लैपटॉप यहां लाकर रख दिया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लैपटॉप को इस स्विच से कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल चाहिए? उठाओ रहा। कौन सी केबल चाहिए? कंसोल केबल। कौन सी केबल चाहिए? कंसोल पराठा केबल। मराठा स्टाफ बल क्या तो हुआ है का जी, तो कौन सी केबल चाहिए? कंसोल केबल आपने कहा। तो देखिए, ये जो आग का निशान आपको नजर आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूं तो, और पहले वाले पे छोड़ के दूसरे पे करूं तो नीचे आपने इस जगह को पढ़ के मुझे बताना होगा, ठीक है? मैंने इसके ऊपर ये ब्लू वाले के ऊपर रखा, नीचे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कंसोल। इसका मतलब ये कंसोल केबल है। इसको मैंने क्लिक किया, जिसको दिल चाहे पहले कर लें। मिसाल तो चलें, पहले स्विच को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बाकी डेटा पोर्ट्स हैं, एक कंसोल पोर्ट है। तो मैं कंसोल पोर्ट को क्लिक किया तो ये वहां पे लग गया RJ45 के जरिए। और मैंने अपने स्विच पे अपने डिवाइस पे आके सीरियल को, क्योंकि इसका दूसरा एंड सीरियल था, सीरियल को क्लिक किया। तो बिल्कुल जो ये स्क्रीन के आपको प्रैक्टिकली नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली आपको वही चीज स्क्रीन पे नजर आ रही है कि मैंने एक लैपटॉप से एक स्विच को थ्रू ए कंसोल केबल कनेक्ट कर दिया है। समझ आ रही है? घर पे भी जाके आपने ये प्रैक्टिस करनी है, पूरा वीक आपको मिल रहा है, ठीक है? जी, दोबारा देखें। मैंने इसको इसको रिमूव करना भी सीख लें। जब भी किसी चीज को रिमूव, गलती हो गई, रिमूव करना है, तो ये क्रॉस का निशान है, इस क्रॉस के निशान को क्लिक करें, देखिए क्रॉस बन गया। इसको लाके इसके ऊपर डालें, गया, उड़ गया। और इसको क्रॉस को खत्म करना है तो स्केप का बटन प्रेस करें, दोबारा नॉर्मल हो गए। अब दोबारा से देखें बशीर, हमने इस एरो को, कनेक्शन को क्लिक किया, उसके बाद हम कंसोल पे आए, कंसोल को क्लिक किया, हम चले गए ऑन, जिसके मर्जी आपकी, दोनों में से किसी को कोई मसला नहीं है। मैंने पहले स्विच पे चला गया, स्विच पे ये मेरी डेटा पोर्ट्स हैं, 24 फास्ट इथरनेट और 2 गीगाबिट। मैंने अपनी कंसोल पोर्ट को क्लिक किया, कंसोल पोर्ट को किया तो इसका मतलब जिसे मैंने यहाँ पे केबल लगा दी है वो लग गई। दूसरा एंड मैंने ला के स्विच के डिवाइस पे आया, लैपटॉप पे आया, और यहाँ पे USB पोर्ट भी है, इथरनेट पोर्ट भी है, लेकिन नहीं, मेरी जो दूसरी पोर्ट है वो क्या है? सीरियल। कौन सी है? सीरियल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने सीरियल को क्लिक किया, लग गया। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूं? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। क्या चाहिए? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। किसके ऊपर? स्विच के ऊपर? स्विच के ऊपर? लैपटॉप के ऊपर। नहीं सर। लैपटॉप के ऊपर, वेरी नाइस। तो जनाब मैंने लैपटॉप को क्लिक किया और इसके डेस्कटॉप पे चला गया। डेस्कटॉप के ऊपर ये टर्मिनल सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना? क्लिक किया और ओके कर दिया। अब आप मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है? प्रेस रिटर्न टू गेट। रिटर्न का क्या मतलब होता है? इंटर। रिटर्न का क्या मतलब होता है? इंटर। तो मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब आपने मुझे हेल्प करनी है। मैं 2 विंडोज आपके सामने खोल के रख रहा हूं, एक ये और एक ये दोबारा बता देते हैं जी। ये हमने इसको बंद कर दिया, स्टूडेंट ने कहा कि रिपीट कर दें, ये हमने कैंसिल कर दिया। हम वापस अपने पैकेट ट्रेसर पे गए और हमने अपने लैपटॉप पे गए। लैपटॉप पे गए तो हमने इसको डेस्कटॉप, इसमें मुख्तलिफ आइकन्स थे, मीनूज थे, हमने किस पे गए? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप थर्ड वन देखें तो आपको टर्मिनल नजर आ रहा है। टर्मिनल को क्लिक किया, यानी पुटी को क्लिक किया और ओके कर दिया, बस ये आ गया। है कोई मुश्किल? नो मुश्किल। एक चैट में भी 2 चीजें हैं। डन सर, वेरी नाइस। लैपटॉप से कौन सी पोर्ट बताया? सीरियल पोर्ट, मलिक। ओके, तो एक ये मैं अपने पास सामने ले आता हूं और एक मैं जेंटलमैन इसको भी सामने ले आता हूं।
अब आप मुझे ये वाला जो है ये रियल हार्डवेयर के जरिए है ना, और ये वाला किससे है? लैपटॉप, ये सिमुलेशन से, मॉडल से। किससे है? मॉडल से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में कोई फर्क है? यहां भी स्विच और ग्रेटर का साइन है, यहां भी स्विच और ग्रेटर का साइन है। तो क्या आपके इंस्ट्रक्टर ने आपसे झूठ बोला? बोला? नहीं बोला। वाकई ये दोनों एक ही तरह हैं। एक दो कमांड देता हूं, अभी सिखा नहीं रहा, एक दो कमांड देता हूं ताकि फर्दर भी पता चल जाए कि कहीं झूठ हो तो पता नजर आ जाए। ठीक है ना जी? जैसे आप बाजार जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, तो जब वो आपको कुछ क्या बताता है तो फिर आप उसको उठा के उसको एक एक चीज को देखते हैं, चेक करते हैं वाकई वो है भी कि नहीं है। करे जी जापानी है दे, आप चेक करते हैं वाकई जापानी है भी कि नहीं है। तो बिल्कुल चेक करते हैं जी। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिखता हूं इनेबल, दोनों पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इनेबल, ENABLE, ENABLE लिख दिया अजमल? नजर आ रहा है? मिशाल, बल्कि मशाल ट्वाइस। तो जनाब जू ही मैंने अनेबल को लिख कर इंटर किया, आप देख, आपने मुझे बताना है कि कोई फर्क पड़ा है। और यही मैं काम इस सिमुलेशन में भी करता हूं। ENABLE, ENABLE कर दिया, इंटर कर देता हूं इधर भी जी। बताओ दोनों में क्या फर्क पड़ा? हाँ, जो ग्रेटर के अंदर साइन था वो हैश में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल एक ही तरह काम किया इन्होंने। इसका मतलब वाकई ये रियल है। ये जहां जिसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं ये रियल है, और ये सिमुलेशन है। तो ये भी उसी तरह बिहेव कर रहा है, वाकई इसको मिमिक कर रहा है। ठीक है ना जी? मिमिक तो समझते हैं ना? जैसे एक वक्त में बाप हमारी बुशरा इंसारी बहुत से दूसरे अदाकारों की मिमिक्री करती थी, तो ये भी मिमिक कर रहा है, मॉडल कर रहा है उसको। एक और कमांड भी देते हैं, दोनों एंड पे लिखते हैं जी। एक पे लिखते हैं कन्फिगर, क्या लिख रहे हैं? कन्फिगर टर्मिनल। क्या लिखा है मैंने? मॉडल पे मैंने क्या लिखा है? कन्फिगर टर्मिनल। चेक कर, इंटर कर देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने इंटर कर दिया। और यही काम मैं इधर भी रियल हार्डवेयर पे भी करता हूं। कन्फिगर टर्मिनल कर दिया, इंटर कर देता हूं। आप में से मुझे कोई बताएगा दोनों में क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि पहले था ये स्विच और हैश का साइन, ऐसा ही था ना? फर्क ये पड़ा लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्क ये पड़ा कि पहले लिखा हुआ आ रहा था स्विच और हैश साइन, और इस कमांड के बाद नजर आ रहा है स्विच और ब्रैकेट में कॉन्फिग और फिर हैश। फर्क पड़ गया ना? क्या है वही फर्क? देखते हैं यहां भी पड़ा, बिल्कुल देखें, आपको नजर आ रहा है कि पहले ये था, शुरू जब किया तो स्विच और ग्रेटर साइन, हमने यहां लिखा एनेबल तो बन गया स्विच हैश साइन। हमने यहां लिखा कन्फिगर, कन्फिगर टर्मिनल तो बन गया स्विच कॉन्फिग हैश। ऐसा ही है ना? तो दोनों में, इन दोनों में इसी तरह हुआ या कोई फर्क है? सेम है। इसका मतलब है कि हर वक्त हमारे पास ये स्विच का होना, राउटर का होना, और मिसाल के तौर पे हम कोई बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, हमें 10 स्विचेस की जरूरत है, तो 10 स्विचेस तो हम नहीं खरीद सकते। तो फिर हम सिमुलेशन में तो हम 10 क्या 50 भी लगाएं, हमें कोई कोई कुछ कह नहीं सकता। क्लियर हो गया? आज की आखिरी बात, जब आपने इस स्विच को ऑन किया और उसने आपको ये ग्रेटर देन का साइन बताया,
इसको कहते हैं कि मैं इस वक्त यूजर एग्जिट मोड में हूं। किस मोड में हूं? यूजर एग्जिट मोड में हूं। ये सबसे लीस्ट प्रिविलेज मोड होता है। क्या होता है? लीस्ट प्रिविलेज, यानी ये कुछ भी नहीं कर सकता यहां पे। फिर जब मैंने यहां पे एनेबल लिखा तो हैश में चला गया। इसका मतलब है कि मैं प्रिविलेज मोड में चला गया। किस मोड में चला गया? प्रिविलेज मोड में चला गया। फिर जब मैंने फर्दर लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल और मैं चला गया कॉन्फ़िग हैश मोड में, तो इसका मतलब है मैं चला गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई मसला है? कोई मसला अजमल? नहीं? लास्ट रो में सेंटर में कौन है? योर नेम साकिब। साकिब को समझ आ रही है? तो हमने आज देखा कि स्विच और यानी कोई भी रियल हार्डवेयर, स्विच से मुराद कोई भी रियल हार्डवेयर, और हमारा जो पैकेट ट्रेसर है ये वाकई उसकी मिमिक्री करता है। ये वाकई उसको मॉडल करता है। ये वाकई उसको सिमुलेट करता है। समझ आ गई? फिर सर साबित कैसे रिपीट, किया? रिपीट इट सर। जी रिपीट। हमने आज की क्लास के आखिर में, शुरू में तो हमने काफी चीजें देखी, लेकिन आखिर में हमने आके ये चीज पढ़ने की कोशिश की कि हमारे पास एक तरफ ये रियल स्विच ऑन है। हमने इस रियल स्विच को के जरिए, ये आप देख रहे हैं कि रियल स्विच के जरिए, ये देख रहे हैं ये रियल स्विच है। इसको मैं बंद कर इसको। ओके, तो हमने ये देखा। पहले मैं चैट में देख लूं लैपटॉप की कौन सी पोर्ट बता दिया, कंसोल पोर्ट। एंड देन यस सर, हैश आ गया। वेरी नाइस, देखें जी हैश भी आ गया, आखिर मिशाल ने देख लिया। तो हमने कहा कि हमने देखा कि हमारा जो रियल हार्डवेयर है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वाला पार्ट हमने रियल हार्डवेयर के साथ हासिल किया, यानी फिजिकली हमने ये चीज इस्तेमाल करके देखा। और ये वाला पार्ट मैं कलर चेंज करके यहां पे लिखता हूं ताकि चले, नहीं कलर चेंज हो रहा लेकिन चलें हम, दिस इज द सिमुलेशन मोड। दिस इज द सिमुलेशन मोड बाय यूजिंग पैकेट ट्रेसर। अब समझ आ गई? तो हमने देखा कि दोनों में दो मोड्स हैं, सॉरी तीन मोड्स हैं। पहला मोड यूजर एग्जिट मोड। कब हमें कैसे पता चलेगा? इस ग्रेटर साइन से। फिर हमने लिखा एनेबल और हम चले गए हैश में, जिसको प्रिविलेज मोड या इनेबल मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिविलेज मोड या इनेबल मोड। फिर हमने कहा कि जी हमने लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, जैसे मैंने यहां बताया। हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड दी तो दोनों फिजिकल में भी और सिमुलेशन में भी वो चला गया कॉन्फ़िग हैश में, जिसको कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। आप समझ आ गई? क्या अब भी नहीं आई? ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने घर जाना है। जो बातें मैंने, ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने इसको सुनना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे करना है। और अगले वीक में सैटरडे को या इस लैब में या सामने वो जहां पे आप आते होते हैं उस लैब में इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। लेकिन आज आपने पढ़ा क्या है? आप लोगों से ही पूछते हैं। थोड़ी सी बात बता देगा हमें अजमल, हमने क्या पढ़ा आज? स्टार्ट कहां से किया? हम नेटक ऐड पे गए। हमने नेटक ऐड पे जाके देखा कि जनाब हमें सारा लर्निंग मटेरियल यहां मिल रहा है, चाहे वो वीडियो की तरह हो, चाहे वो टेक्स्ट की तरह हो, चाहे वो को एग्जाम्स की तरह हो, क्विज के तरह हो, चाहे वो हमारे फाइनल एग्जाम्स हो। सारी चीजें आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह देख ली। फिर हमने क्या किया? हमने वे उस साइट पे जाके पैकेट ट्रेसर डाउनलोड किया, तो हमारे पास पैकेट ट्रेसर आ गया। हमने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लिया।
फिर हमने रियल हार्डवेयर लिया और उसको हमने पुटी के जरिए हमने अपने हार्डवेयर पे यानी लैपटॉप पे पुटी सॉफ्टवेयर, टर्मिनल सॉफ्टवेयर पुटी इंस्टॉल किया। हम टेरा टर्म भी कर सकते थे। हमने पुटी के जरिए इस स्विच के साथ कनेक्ट करके आपको बताया कि कमांड में यहां लिखता हूं, होती वो वहां पे है। फिर मैंने जो पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया था उसको भी आगाज लिया। वहां भी मैंने कंसोल के जरिए अपने डिवाइस को यानी कि स्विच को कनेक्ट किया अपने लैपटॉप से और दिखाया कि दोनों में 3 मोड मौजूद हैं, यूजर एक्सिक मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यही है। क्लियर? खदीजा रिवाइज करोगी क्या हमने आज पढ़ा?